द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की आगरा शाखा एवं लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड अध्यक्ष राकेश गर्ग, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 CGST प्रकाश गांधी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष विजय गुप्ता, सचिव राजीव बंसल, कोषाध्यक्ष संजीव जैन, सीए आगरा शाखा अध्यक्ष सीए गौरव सिंघल, सचिव सीए अंकित मित्तल, कोषाध्यक्ष सीए करण पंजवानी और सिकासा अध्यक्ष सीए आयुष गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्ष सीए गौरव सिंघल ने बताया कि 3 सत्रों में आयोजित सेमिनार में पहले सत्र में एमएसएमई योजनाएं, नीतियां और व्यवस्था का उत्तराधिकार, दूसरे सत्र में जीएसटी में तलाशी और जब्ती के दौरान करदाता के अधिकार और कर्तव्य एवं तीसरे सत्र में वर्तमान समय में व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का उपयोग के बारे में सीए नीतीश गुप्ता, सीए नव्या मल्होत्रा और अजमेर से आए सीए आलोक सेठी ने जानकारी दी व उनके अधिकारियों के बारे में भी बताया। सीए सचिव अंकित मित्तल ने कहा कि जीएसटी के अधिकांश कमिटमेंट्स में लघु उद्योग निगम काफी योगदान है। लघु उद्यमियों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सदस्यों की शंकाओं का निवारण किया। सेमिनार का संचालन सीए मानवी मित्तल एवं दिव्यांशु जैन ने किया। धन्यवाद साक्षी जैन ने दिया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सौरभ नारायण सक्सेना, सचिन बोबना, सीए आलोक जैन आदि मौजूद रहे। एमएसएमई की ही भूमिका होगी और इसीलिए हमारे यहाँ सौभाग्य की बात है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वह सब एमएसएमई को सपोर्ट कर रही हैं, उससे संबंधित नीतियाँ ला रही हैं, क्योंकि हर जगह पर एमएसएमई जितना आगे बढ़ेगा उतना ही देश हमारा समृद्ध होगा। इसके लिए आज सीए एसोसिएशन जिसने आज ये कार्यक्रम किया है, आज उसको बहुत बहुत बधाइयाँ, और 1 महीने से लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका 1 जुलाई को जो सीए डे आ रहा है उसकी भी एडवांस में बधाइयाँ। महत्व है ये 3 कारण से है। एमएसएमई हर छोटी छोटी जगह होता है और वह रोज़गार ज़्यादा देता है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार एमएसएमई से मिलता है। दूसरा, उसका सबसे बड़ा जो शेयर है इस समय देश में, हमें अपने देश की भी बात करेंगे हम, तो लगभग 45% शेयर एक्सपोर्ट में है, लगभग 40% जीडीपी में है, और कुल मिलाकर के रोजगार में तो कृषि की बात है। तो एमएसएमई ही देश को हमारे बहुत आगे ले जा सकता है। पूरा परिचय अपना दीजिए। मैं विजय गुप्ता, जिलाध्यक्ष लघु उद्योग भारती आगरा। आज चूँकि आज एमएसएमई डे है तो और लघु उद्योग भारती एमएसएमईज़ का देश का सबसे बड़ा संगठन है। आज हम सी एसोसिएशन आगरा CIRC के साथ हम इसको मना रहे हैं। देखिए, देश की जैसे खुशहाली का रास्ता कृषि से जाता है, समृद्ध अगर देश को होना है तो उसका रास्ता सिर्फ एमएसएमई के थ्रू जाता है। आज देश की सबसे बड़ी चिंता जो हमारे जनसंख्या वृद्धि की वजह से है वो है रोजगार की, और देश में हर हाथ को काम और हर पेट को अनाज ये एमएसएमई ही प्रदान कर सकता है। आने वाले समस्याएं जो हमारे देश की रोजगार की है उसका एकमात्र सॉल्यूशन एमएसएमई है, उद्यम की स्थापना है। सरकार चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, निरंतर रूप से उद्यमियों को या हमारे देश के युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है उद्यम स्थापना के लिए। तो एमएसएमई डे आज उसका एक सेलिब्रेशन है, एक लैंडमार्क डे है कि हम इसको एक संयुक्त रूप से मनाएं। और इसको सीए एसोसिएशन के साथ मनाने का हमारा एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सीए ही एक वो प्रोफेशनल होते हैं जो किसी भी उद्यम के साथ या किसी छोटे उद्योग या बड़े उद्योग के साथ निरंतर उसके साथ एक यात्रा चलते हुए उसको प्रोत्साहन करते हुए काम करते हैं। और सीए एक ऐसा प्रोफेशनल होता है या सीए एडवोकेट जो भी हमारे साथ कार्य करते हैं, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि उद्यमी होने के नाते एक उनका जो भी क्लाइंट है वो निरंतर आगे बढ़े। वो आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सीएस भी आगे बढ़ेंगे। तो ये उसके कोऑर्डिनेशन का ही लैंडमार्क कार्यक्रम है जो हम लोग और उसके साथ बना रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा देश समृद्धशाली होगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार। आज 27 जून 2025 एमएसएमई डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने लघु उद्योग भारती के संघ में एक संयुक्त रूप से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न स्कीम्स जो एमएसएमई सूक्ष्म उद्योगों के लिए हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, ताकि उद्योग उसके ऊपर अमल करके उसका लाभ उठा पाएँ। साथ ही साथ सेकंड जो सेशंस हमारे आगे होने वाले हैं उसमें जीएसटी के ऊपर जो विभिन्न उद्योगों के ऊपर अलग अलग तरीके से जो कार्रवाई होती हैं उनके अंदर किन बातों का ध्यान रखा जाए उद्योगों द्वारा, उनके मालिकों द्वारा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ एक जो खास तौर से विषय है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी चल रहा है, उसका प्रयोग करके चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे प्रोफेशनल वर्ग हो, उसका इस्तेमाल करके अपने व्यवसाय को या अपने प्रोफेशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और विश्व स्तर पे उसको लिया जाए, ताकि हमारी जो अपनी खुद की
इकनॉमी है उसको बढ़ चढ़ के हम कैसे आगे ले जाएं उसके बारे में विशेष तौर से चर्चा होगी। इसके लिए अलग अलग स्पीकर्स हमने दिल्ली से बुलाए हैं और अजमेर से आए हुए हैं आलोक सेठी जी, नव्य मल्होत्रा जी आए हुए हैं जीएसटी के लिए, और आगरा से एमएसएमई के ऊपर बोलने के लिए तेज गुप्ता जी हैं। ये आज का कार्यक्रम है। व्यापारियों को किस तरह से लाभ पहुंचाती है एमएसएमई? एमएसएमई की जो तमाम स्कीम्स हैं उसके अंदर जो सब्सिडीज़ वगैरह मिलती हैं और जो लोन्स, जो नए नए रोज़गार करने के लिए जो फैक्ट्रीज़ का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके लिए सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न स्कीम्स दी जाती हैं ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके। उस तरह की स्कीम्स को हम क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके एक चर्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उद्योगों के बीच में हो रही है, उसकी सब आज जानकारी दी जाएगी। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष और उल्लास की बात है कि आगरा सीए शाखा आज अपना सीए का एमएसएमई डे मना रहा है और हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि राकेश जी जो लघु उद्योग मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, वो हमारे समक्ष हैं और अलग अलग एसोसिएशन से हमने अलग अलग लोगों को बुला रखा है ताकि एमएसएमई के जो लाभ हैं, जो फ़ायदे हैं, जो स्कीम्स हैं वो एक्चुअली में उन एसोसिएशन तक पहुंच सके। हमने कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन वाले भी हमारे संग हैं, हमारे संग एमएसएमई उद्योग वाले भी हैं, जो सीए हैं वो भी हैं, व्यापारी गण भी आ जाए हैं। तो ये एक तरीके का समूह इकट्ठा हो गया है जो व्यापारी, सीए, अलग अलग मंत्रालय और इसी के संग हम एमएसएमई के लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें।